विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में। इनका नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। तो सबसे पहले हम इनके बारे में कुछ जो इनके प्रमुख तत्व हैं उनके बारे में देखेंगे, उसके बाद इनके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। ई पावलोव का जन्म 26 सितंबर 1849 ईस्वी को सोवियत संघ रूस में हुआ था। तो जो आप पहला क्वेश्चन यहीं से निकल के आ गया कि पावलोव का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 26 सितंबर 1849 ईस्वी को सोवियत संघ रूस में हुआ था। यह एक शरीर विज्ञानी यानी चिकित्सक थे। जो ई पावलोव थे वह एक शरीर विज्ञानी थे यानी एक डॉक्टर थे। इन्होंने 1904 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए पुरस्कार दिया गया था। पावलोव को 1904 में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और पूछा जा सकता है कि पावलोव को नोबेल प्राइज कब दिया गया था। तो 1904 में दिया गया था फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में। अगला है, इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। पावलोव ने प्रयोग किस पे किया था? तो कुत्ते पर किया था। पावलोव ने पाचन क्रिया पर प्रयोग किया था। पावलोव ने जो कुत्ते पर प्रयोग किया था तो उन्होंने कुत्ते की पाचन क्रिया पर प्रयोग किया था। पावलोव को अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। जो पावलोव है, ई पावलोव है, उनको अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। पावलोव ने एस टाइप थ्योरी का प्रतिपादन किया। एस टाइप थ्योरी जो है वो किसने दी थी? तो पावलोव ने दी थी। ये है पावलोव की फोटो। आगे बात करेंगे पावलोव के प्रमुख सिद्धांत, यानी कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। तो ये कुछ इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, इनको भी आप याद रखिएगा। आगे बात करेंगे ई पावलोव का प्रयोग। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था और कैसे किया था? तो मनोवैज्ञानिक पावलोव ने कुत्ते की लार ग्रंथियों पर प्रयोग किया था। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते की लार ग्रंथियों पर अपना प्रयोग किया था। पावलोव ने कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाई तथा यह प्रक्रिया कई दिनों तक दोहराई। यानी जो पावलोव ने प्रयोग किया था, उन्होंने क्या किया कि कुत्ते की लार ग्रंथियों में ऑपरेशन करके उससे पाइप डाली थी और भोजन देने से पहले हर बार घंटी बजाते थे, उसके बाद कुत्ते को भोजन दे, और यह प्रक्रिया काफी दिनों तक दोहराई। जैसे ही खाना देने से पहले घंटी बजाई जाती थी, कुत्ते के मुंह में लार आने लगती थी। यानी खाना देने से पहले जैसे ही घंटी बजाई जाती थी, कुत्ता समझ जाता था कि अब मुझे खाना मिलने वाला है और उसके मुंह में लार आ जाती थी। उन्होंने देखा कि कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी ही बजाई जाए तो भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। यानी उन्होंने कुछ दिन बाद देखा कि कुत्ते को भोजन ना दिया जाए, केवल घंटी ही बजाई जाए, फिर भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। कुत्ते की घंटी के प्रति इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने सहज संबंध क्रिया की संज्ञा दी। जो घंटी बजाने से कुत्ते के मुंह से लार टपकती थी, उन्होंने इस प्रतिक्रिया को क्या कहा? सहज संबंध की प्रतिक्रिया कहा। आगे है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। पावलोव के इस प्रयोग में भोजन स्वाभाविक उद्दीपक यानी नेचुरल स्टिमुलेंट है, जिसे अनानुबंधित उद्दीपन यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस, जिसे यूसीएस शॉर्टकट में कहा जाता है। यानी जो भोजन है वो स्वाभाविक उद्दीपक है और जिसे अनानुबंधित उद्दीपक भी कहते हैं। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार का आना एक स्वाभाविक यानी नेचुरल रिस्पॉन्स है। भोजन जो है, जब भोजन किसी के सामने आता है तो लार का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और ये है वो प्रयोग जिस पर पावलोव ने प्रयोग किया था। कुत्ता इसको बांध के रखा था, उसके लार ग्रंथियों से ऐसे ऑपरेशन करके पाइप डाली थी। आगे है जिसे अनानुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। यानी भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार का आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है, जिसे क्या कहते हैं? अनानुबंधित अनुक्रिया या अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, जिसे यूसीआर कहा जाता है। भोजन देने से पहले घंटी बजाना अनुबंधित उद्दीपक है यानी कंडीशनड स्टिमुलस है। अगर कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी ही बजाई जाए यानी अनुबंधित उद्दीपक ही दिया जाए तो लार का आना अनुबंधित या अथवा अस्वाभाविक अनुक्रिया है। यानी अगर कुत्ते को भोजन ना दिया जाए, केवल घंटी बजाए, फिर भी उसके मुंह से लार टपकती है, जैसे क्या कहते हैं? सीएस या कंडीशंस रिस्पॉन्स।
इस सिद्धांत को इस प्रकार समझा जा सकता है कि जैसे अध्यापक के आने यानी स्वाभाविक उद्दीपक पर कक्षा में विद्यार्थी चुप हो जाते हैं, यानी जब कक्षा में अध्यापक आते हैं तो क्या होता है, विद्यार्थी चुप हो जाते हैं, यानी जो स्वाभाविक अनुक्रिया है वो करते हैं। लेकिन यदि अध्यापक कक्षा में नहीं हो और मॉनिटर कक्षा में ये बोले कि गुरुजी आ रहे हैं तो विद्यार्थी चुप हो जाते हैं, जो अनुबंधित अथवा अस्वाभाविक अनुक्रिया है। यानी कहने का मतलब यह है कि कक्षा में बच्चे बैठे हैं, अगर वहां पर टीचर आता है तो बच्चे ऑटोमेटिक चुप हो जाते हैं। अगर मॉनिटर बोल दे कि गुरुजी आ रहे हैं लेकिन गुरुजी रियल में नहीं आ रहे हैं तो भी बच्चे चुप हो जाते हैं। तो ये क्या है, अस्वाभाविक अनुक्रिया है। अब इसको हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं। तो ये है भोजन। भोजन जब कुत्ते को दिया गया तो उसके मुंह से क्या हुआ, लार निकलने लगी। तो स्वाभाविक उद्दीपक दिया गया तो स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। अब क्या किया, घंटी बजाई, घंटी के साथ में भोजन दिया तो भी क्या हुआ, कुत्ते के मुंह से लार निकली। यानी कृत्रिम उद्दीपक जो घंटी है वो कृत्रिम उद्दीपक है और स्वाभाविक उद्दीपक भोजन है, फिर भी उसके मुंह से क्या हुआ, स्वाभाविक अनुक्रिया ही हुई। उसके बाद में क्या किया कि खाली घंटी बजाई, यानी खाली कृत्रिम उद्दीपक दिया और लार निकली। यानी उद्दीपक जो था वो कृत्रिम था लेकिन जो प्रतिक्रिया थी वो स्वाभाविक थी। ये इसका फ्लो चार्ट है। तो देखो पहले फूड अनकंडीशनल स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या हुआ, उसके मुंह से लार निकली, फिर घंटी बजाई, लार नहीं निकली। उसके बाद घंटी बजाई और भोजन दिया, लार निकली, फिर खाली घंटी बजाई, फिर भी उसके मुंह से लार निकली। तो वही इस चार्ट में भी समझाया गया है। आगे बात करते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम, यानी जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है उसके अन्य नाम है, उनको भी जान लेते हैं। हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए। तो सबसे पहला है अनुबंधन सिद्धांत, इसे कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत, यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत किसे कहते हैं तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को ही कहते हैं। अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, अगला है अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत यानी कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। तो इससे शास्त्रीय अनुबंधन का दूसरा नाम माना जाता है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। फिर प्रतिबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का अन्य नाम है जो प्रतिबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत भी है। आगे बात करते हैं शिक्षा में अनुबंधन सिद्धांत के अनुप्रयोग, यानी शिक्षा में हम इस सिद्धांत का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो यह सिद्धांत सीखने की स्वाभाविक विधि पर आधारित है। जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है यह सीखने की स्वाभाविक विधि पर आधारित है। अनुबंधन सिद्धांत पशु पक्षियों के प्रशिक्षण में सहायता करता है, यानी यह जो सिद्धांत है ई पावलोव का सिद्धांत है यह पशु पक्षियों पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के उपयोग से मंद बुद्धि बालकों में अधिगम को बढ़ाया जा सकता है, यानी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के माध्यम से जो मंद बुद्धि के बालक हैं उनका अधिगम लेवल बढ़ाया जा सकता है। शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग इसी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, यानी जब शिक्षण प्रक्रिया होती है तो उसमें शिक्षण सहायक सामग्री का जो उपयोग किया जाता है वो इसी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के आधार पर ही। तो ये था आज का हमारा सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि ई पावलोव के द्वारा दिया गया। इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज दिया गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हमारी मेहनत पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।